हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में। और आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं, प्राइमरली इमरजेंसी ड्रग्स। जो हमारी इमरजेंसी ड्रग्स होती है उनके बारे में आज हम देखने वाले हैं कि किससे किस तरह से एमसीक्यू बनने वाले हैं अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर। और कौन कौन सी ड्रग्स है उसके अंदर, क्या उनका क्लासेज है, क्या मोड ऑफ एक्शन है, कितना डोज देते हैं, वो सब इसके अंदर हम बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ड्रग जो हमारी इमरजेंसी ड्रग्स है वो हमारी है एपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन में बात करें कि कौन सी ड्रग्स से क्लास आती है, मतलब किस क्लास की ड्रग है। ठीक है, बात करें इसकी एपिनेफ्रिन की। ठीक है, तो एपिनेफ्रिन के अंदर हम देखिए कि कौन सी क्लास की है। तो ये क्लास है इसकी अल्फा एंड बीटा एटिनर्जिक एगोनिस्ट की ये क्लास होती है। ठीक है, कहने का मतलब है वैसो प्रेशर बोलते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करें मोड ऑफ एक्शन की। मोड ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि क्या काम करती है बॉडी में जाकर। ठीक है, तो मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो मोड ऑफ एक्शन के अंदर देखो, फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो एपिनेफ्रिन एक्ट ऑन द अल्फा रिसेप्टर्स कॉजिंग वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन विच इंक्रीज सिस्टमेटिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस एंड द राइज ब्लड प्रेशर। कहने का मतलब ये है, जो एपिनेफ्रिन है वो क्या करती है, जो हमारा अल्फा रिसेप्टर है, ठीक है, ये वाला अल्फा रिसेप्टर, इस पे जाके क्या करती है, काम करती है, वर्क करती है। वर्क क्या करती है ये क्या करती है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है। यानी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है जो हमारी वेसल्स होती है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करती है। ठीक है, मान लो जैसे ये वाइट पल्स होती है, इसको क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करवाने का काम करती है ऐसे। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो हमारा ब्लड प्रेशर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जो पहले क्या था, मान लीजिए कि ये इस तरह से हमारी ब्लड वेसल्स, इस तरह से हमारी ब्लड वेसल्स होती है, मान लीजिए। ठीक है, अब ये वाइट ब्लड प्रेशर है तो क्या होगा, प्रेशर धीरे धीरे, मतलब जो ब्लड है उसका प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ठीक है, बट जैसे ही ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, एक दूसरे पर ज़्यादा पड़ेगा प्रेशर, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से हम देते हैं किसको, एपिनेफ्रिन को। ठीक है, तो फर्स्ट एक्शन समझ में आपको। सेकंड एक्शन देखो, इसका सेकंड एक्शन ये है, इट इज़ ऑल्सो स्टूमुलेट। ठीक है, स्टूमुलेट किसको करती है, ये बीटा वन रिसेप्टर को, एंड एनहांस करती है जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रेक्टिलिटी है, यदि हमारा जो कंडक्शन सिस्टम है, ठीक है, उसको क्या करती है, एनहांस करती है। ठीक है, ये मेडिकेशन। और क्या करती है, मेडिसिन के साथ में जो हार्ट रेट है उसको भी एनहांस करती है। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या करती है, बीटा वन रिसेप्टर पर क्या करती है, स्टुमुलेट करके, यानी इसको स्टुमुलेट करके क्या करती है, एनहांस करती है। एक तो जो अपना मायोकार्डियल कॉन्ट्रेक्टिलिटी उसको, और एक अपनी हेड रेट को। ठीक है, ये समझ में आया। दूसरा सेकंड देखो, सेकंड पॉइंट ये हमारा ये है कि जो हमारा ये क्या करती है, बीटा टू रिसेप्टर को, ठीक है, स्टुमुलेट करके लीड टू ब्रोंको डायलेटर, क्या करती है, ब्रोंको डायलेट करती है। समझ में आया। अल्फा रिसेप्टर को तो अल्सर रिसेप्टर पर एक्ट करके ये क्या कर रही थी, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रही थी। ठीक है, और बीटा टू रिसेप्टर को ये कोच कर, मतलब उस पर वर्क करके क्या करवा रही है, ये क्या करवा रही है, वैसो डायलेशन, जिससे क्या होगा, एयरवे ओपन होगा, जिससे क्या होगा, हमारा एयरवे ओपन होगा। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब क्या करते हैं, एनाफाइलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एपिनेफ्रिन देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि ये क्या कर रही है, बीटा रिसेप्टर पर वर्क करके और वैसो ब्रोंको डायलेटर करवा रही है, जिससे क्या होगा, एयरवे ओपन हो जाएगा, जो अपनी एनाफाइलेसिस की रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद बात करें जो अपनी एपिनेफ्रिन है, ठीक है, उसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन के बारे में, कौन कौन सी कंडीशन में हम देते हैं। तो देखो, हम देते हैं इन तीन कंडीशंस के अंदर। ये देखो, ये तीन कंडीशन के अंदर हम देते हैं। फर्स्ट कंडीशन मैंने बता दूँ आपको, एक तो देते हैं कार्डियक अरेस्ट वाली कंडीशन में, एक एनाफाइलेटिक रिएक्शन में, और एक ब्रेडिकार्डिया में। ठीक है, तो अब कार्डियक अरेस्ट वाली कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो हमारा जो कंडक्शन सर्कुलेशन है वो क्या हो रहा था, जो पल्स पल्स डिक्रीज हो रही थी, उसकी वजह से हम क्या कर रहे थे, मैंने बताया ना आपको, बीटा किस पे, बीटा वन पे रिसेप्टर पे ये काम करके क्या कर रही है, जो हमारी हार्ट रेट को वो इंक्रीज कर रही है, तो ब्रेडिकार्डिया में देंगे हम। ठीक है, एनाफाइलेसिस वाले में मैंने बताया था आपको, ये ऊपर पड़ा था, बीटा टू रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके क्या कर रही है, ब्रोंको डायलेटर करते हैं, किस में देंगे हम, एनाफाइलेसिस के कंडीशन में हम देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में कि कितनी डोज देते हैं। ठीक है, तो डोज पे बात करें तो डोज ये देखो, ये डोज ये दे रखा, पहला है कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट को हम देते हैं 1 mg IV। ठीक है, एवरी 3 to 5 मिनट ड्यूरिंग रिससिटेशन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है, फर्स्ट 1 mg हम देते हैं, ठीक है, एवरी 3 to 5 मिनट बाद में हम दोबारा इसको 1 mg देते हैं। ठीक है, बात करें इसका इन्फ्यूजन का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, कंटिन्यू एपिनेफ्रिन देते हैं। तो उस कंडीशन में हम कितना देते हैं, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं एट द 2 माइक्रोग्राम पर मिनट एंड
ट्राई टू अप द 10 माइक्रोग्राम पर मिनट फॉर ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन वाली कंडीशन में हम इन्फ्यूजन देते हैं। ठीक है, दो कंडीशन में इन्फ्यूजन देंगे, एक तो ब्रेडिकार्डिया वाली में और एक हाइपोटेंशन वाली कंडीशन में। ठीक है, और कैसे देना है इन्फ्यूजन, स्टार्ट करना है 2 माइक्रोग्राम पर मिनट से लेके और ट्राइस अप टू कहाँ तक के लिए देना है, 10 माइक्रोग्राम पर मिनट तक हमें देना होता है। ठीक है, ये तो हो गया अपना एपिनेफ्रिन, फर्स्ट मेडिकेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर हम एट्रोपिन की। ठीक है, एट्रोपिन पे हमारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उस पर बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं कि जो अपना एट्रोपिन है उस पर क्वेश्चन किस तरह से आएगा। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आता है ये किस क्लास से बिलोंग करती है, तो आपको बताना है एंटी कोलिनर्जिक क्लास पर से बिलोंग करती है। क्या करती है, बिलोंग करती है। किस क्लास से बिलोंग करती है, तो आपको बताना है ये एंटी कोलिनर्जिक क्लास से बिलोंग करती है। उसके बाद बात कर रहे हैं अपन इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि किस तरह से काम करती है। तो देखो इसमें लिख रहा है एट्रोपिन ब्लॉक द म्यूसिनिक रिसेप्टर प्रिवेंटिंग एसिटाइल कोलिन फ्रॉम टू एग्जिबिटिंग इस अफेक्ट ऑन टू द पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। ये क्या करती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम पर काम करती है, उसको एनहांस करती है। ठीक है, नेक्स्ट है रिजल्ट इन द इंक्रीज द हार्ट रेट एंड बाय द इनवाइटिंग द वेगल स्टिमुलेशन ऑफ द हार्ट। क्या कहने का मतलब ये क्या करती है, इंक्रीज करती है हार्ट रेट को बाय द इनहिबिटिंग द वेगल स्टिमुलेशन को। क्या करती है, वेगल जो हमारी वेगस नर्व है, ठीक है, उसको इनहिबिट करके, ठीक है, उसके इनहिबिट करके क्या करती है, हमारे जो हार्ट रेट को क्या करती है, ये इंक्रीज करती है। कौन सी ड्रग, एट्रोपिन ड्रग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद बात करें कि कौन कौन सी कंडीशंस में देते हैं, तो इन 3 कंडीशंस में देंगे हम। कौन कौन सी कंडीशन में देखेंगे, देखो ये रहा 3 कंडीशन कौन सी है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में देंगे, फर्स्ट लाइन ड्रग इन द एक्यूट सेटिंग टू द रिवर्स सीवियर ब्रेडिकार्डिया। तो सीवियर ब्रेडिकार्डिया कंडीशन में हम कौन सी फर्स्ट लाइन ड्रग क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी ड्रग्स है जो हम ब्रेडिकार्डिया में देते हैं, तो आपको क्लिक करके आना है एट्रोपिन पे। ठीक है, प्री ऑपरेटिव कंडीशन में देते हैं, क्यों देते हैं, देखो रिड्यूस द सलाइवेशन एंड रेस्पिरेटरी सिक्रेशन ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, तो हमें क्या होता है, जब भी हम सर्जरी करते हैं, ठीक है, तो सर्जरी से पहले हम एट्रोपिन देते हैं। क्यों, ये क्या करती है, एट्रोपिन क्या करती है, रिड्यूस करती है अपने सलाइवेशंस को, ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस को। क्यों ये रिड्यूस इसलिए कर देती है कि जब हम सर्जरी करे तो उस टाइम जो सिक्रेशन आ रहा है वो पेशेंट एस्पायरेट ना कर ले, और इसलिए हम क्या करते हैं, एट्रोपिन देते हैं। नेक्स्ट एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, जो ऑर्गेनोफॉस्फेटिक पॉइजनिंग है उसकी ये एंटीडोट होती है, कौन सी, अपनी एट्रोपिन। अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में कि सर डोज के बारे में एमसीक्यू आता है इसके अंदर। देखो डोज कितनी देते हैं, तो बोलना है 0.5 mg IV एवरी 3 to 5 मिनट फॉर ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, मैक्सिमम कितनी डोज दे सकते हैं, 3 mg। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर कि हम लास्ट कितनी डोज दे सकते हैं, तो लास्ट हम डोज दे सकते हैं मैक्सिमम 3 mg। और इनिशियल पूछे तो इनिशियल में देके आना है आपको 0.5 mg IV। ठीक है, कैसे देते हैं, IV देते हैं। ये तो हो गया हमारा एट्रोपिन। अब बात करते हैं हम अमाइनोड्रोन। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग है हमारी अमाइनोड्रोन। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में देते हैं और किस तरह से देते हैं। बात करें कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है हमारा किससे, एंटी रिदमिक ड्रग से बिलोंग करता है। ठीक है, कौन सी क्लास, 3rd क्लास से। ठीक है, 3rd क्लास से काम करता है। बात करें मोड ऑफ एक्शन की, तो मोड ऑफ एक्शन देखो, इसका मोड ऑफ एक्शन है ब्लॉक करता है ये पोटेशियम चैनल को, प्रोलोलिंग द रीपोलराइजेशन फेज यानी क्यूटी इंटरवल फॉर द कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, क्या करता है, हमारे रीपोलराइजेशन जो फेज है, ठीक है, उसको क्या करता है, प्रोलोगिंग करता है। दूसरा है अपने पास आल्सो हैज द सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर एंड द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इफेक्ट एंड मार्किंग टू वेसेस्टेलिन। कहने का मतलब ये है, क्या करता है ये हमारी इसको हम जो हमारा ये काम है किस तरह से काम करता है, सोडियम चैनल ब्लॉकर की तरह भी काम करता है, बीटा ब्लॉकर की भी काम करता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में भी काम करता है। बात करें कौन सी कंडीशन में देते हैं, तो हम 2 कंडीशंस में देते हैं। एक होते हैं हमें पल्सलेस VT के अंदर और एक हम देते हैं आर्टेरियल फिब्रिलेशन के अंदर। ठीक है, समझ में आया, 2 कंडीशन में हम इसको देते हैं। बात करें डोज की, तो डोज भी हम बात करें VT के अंदर कितनी डोज देते हैं, और बात करें VT के अंदर कितनी डोज देते हैं, तो VT में इसको हम डोज देते हैं हमारी BTVF के अंदर 300 mg IV पुश फॉलोड बाय द 150 mg इफ नेसेसरी। कहने का मतलब है कि IV पुश से देते, पुश का मतलब होता है कि स्लो ना देकर एकदम से फ्लश कर देना। ठीक है, वो कितना देते हैं, 300 mg IV देते हैं। ठीक है, बात करें मेंटेनेंस इन्फ्यूजन की, जब इन्फ्यूजन बता रहा था मैंने आपको कंटिन्यू देते हैं, वो कितना देते हैं, 1 mg पर मिनट फॉर 6 आवर के लिए, देन 0.5 mg पर मिनट हम देंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में 6 आवर के लिए कितना देंगे, 1 mg पर मिनट देंगे, उसके बाद में हम 0.5 mg पर मिनट कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गई हमारी बात किसकी, एडिनो
अमाइनोड्रोन की, ठीक है, ये हमारे अमाइनोड्रोन की बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग है अपनी इसकी, वो कौन सी अपनी एडिनोसिन, ठीक है, कौन सी है एडिनोसिन। नेक्स्ट ड्रग है हमारी इसके अंदर कौन सी एडिनोसिन, 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 ठीक है। अब एडिनोसिन के बारे में बात करते हैं कि एडिनोसिन के बारे में बात करते हैं हम कि एडिनोसिन की कौन सी क्लास से बिलोंग करता है और क्या है, ठीक है। तो बात करें क्लास से करते थे एंटी रिदमिक क्लास से बिलोंग करता है ये, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो बाइंड द, ये क्या करता है एडिनोसिन रिसेप्टर 1, ठीक, ए वन से क्या करता है ये क्या करता है बाइंड होने के बाद में क्या करता है, बाइंड होकर इन द हार्ट रेट, ठीक है, इन हार्ट एंड द टेम्पररी ब्लॉकिंग टू एवी नोड, जो अपना एवी नोड होता है उसको क्या करता है टेम्पररी के टाइम के लिए क्या करता है ब्लॉक कर देता है, विच इंटरप्ट री एंट्री द पाथवे कोजिंग एसवीटी, ठीक है, जो अपना एसवीटी है उसको रोक लेता है। जो एसवीटी का मतलब होता है कि हमारे जो वेंटिकुलर टेकिकार्डिया होता है, ठीक है, उस कंडीशन को ये रोक लेता है, ठीक है। रैपिड ऑनसेट शॉर्ट लाइफ लेस देन 10 सेकंड, जो यदि ये कितने समय में काम कर जाता है तो लेस देन 10 सेकंड के रैपिडली काम करता है। अब बात करते हैं क्लिनिक एप्लीकेशन कौन कौन सी कंडीशंस में देते हैं। तो बात करें क्लिनिकल एप्लीकेशन के अंदर तो हम 2 कंडीशंस में देते हैं इसको, कौन कौन सी, एक तो हमारा होता है इसके अंदर प्रोक्सिमल सुप्रावेंटिकुलर ट्रैकिकार्डिया, ठीक है, पीएसवीटी में देते हैं, और दूसरी कंडीशन में देते हैं डायग्नोसिस ऑफ ट्रैकिरिथमिया, 2 कंडीशन में हम देते हैं। बात करें इसकी डोज की कि सर डोज कितनी देते हैं, तो देखो डोज हम देते हैं इसको, डोज देते हैं इनिशियली यानी स्टार्टिंग में तो कितना देंगे 6 mg IV पुश ओवर 1 to 2 सेकेंड, ठीक है। जो हम पुश देंगे वो जो आप दवाई दे रहे हो वो 1 से 2 सेकंड के अंदर पुश देना है, कितना 6 mg IV देना है, ठीक है। फॉलो बाय द सलाइन पुश, उसके बाद में क्या करना है जो अपना सलाइन है नॉर्मल सलाइन उसके बाद में वो फ्लश करना है, ठीक है। सेकंड डोज कब देंगे, सेकंड डोज देंगे हम 12 mg IV इफ द फर्स्ट डोज इज फेल, यदि फर्स्ट डोज फेल हो जाती है तब हमको 12 mg देना होता है, ठीक है। पहले 6 mg देना है, कैसे देना है 1 से 2 सेकंड के अंदर फ्लश करना है, उसके बाद अपने को क्या करना है नॉर्मल सलाइन फ्लश करनी है, ठीक है। यदि फर्स्ट जो अपने 6 mg दिया है वो काम नहीं किया तो सेकंड डोज देनी है 12 mg IV देनी है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट मेडिकेशन अपनी इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड नेक्स्ट मेडिकेशन देखते हैं। कैल्शियम क्लोराइड नेक्स्ट मेडिकेशन हमारी है। इसके अंदर बात करें कि हमारे जो कौन से क्लास से बिलोंग करता है तो ये एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, कैसा है एक तरह का ये क्या है इलेक्ट्रोलाइट है। मैं बात करें मैं मोड ऑफ एक्शन की तो इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ये क्या करता है जो हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज करता है किसके लेवल को, कैल्शियम के लेवल को, और एनहांस करता है कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है। कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, हमारे कैल्शियम की कमी की वजह से क्या हो जाता है कई बार जो हमारी मसल कार्डियक मसल वो क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती है, ठीक है। तो उसको एनहांस करने के लिए हम क्या देते हैं कैल्शियम क्लोराइड देते हैं, ठीक है। बात करें नीचे दे रखा है एज ए एंटीडोट फॉर हाइपरकैलेमिया बाय द स्टेबिलाइजिंग द मायोकार्डियल, क्या करता है एक तरह का एंटीडोट भी होता है, किसका होता है कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी कंडीशन का ये एंटीडोट होता है, तो बोलना है हाइपरकैलेमिया कंडीशन का क्या होता है ये एंटीडोट होता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में देते हैं, तो अपन इसको देते हैं 3 कंडीशंस में देते हैं। पहली कंडीशन है अपनी इसके अंदर अपना यानी कि इसके अंदर हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया जो कैल्शियम की कंडीशन हो जाएगी उस कंडीशन में देना है, ठीक है। हाइपरकैलेमिया मैंने आपको बताया था एक तरह का एंटीडोट है, ठीक है। और कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट को क्यों, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट में क्यों उस टाइम क्या होता है जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है उसकी ओवरडोज ना हो जाए तो उस कंडीशन में हम कैल्शियम क्लोराइड देते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोजिंग की कि सर डोज कितनी देते हैं, तो बात करें डोज की तो देखो डोज देते हैं हम कैल्शियम क्लोराइड की तो कार्डियक वाले पेशेंट के अंदर तो हम देते हैं इसके अंदर कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट के 20 mg पर kg IV पुश, ठीक है। IV पुश देना है कैसे देना है 20 mg पर kg, जितना kg वेट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नॉन अरेस्ट वाले पेशेंट के अंदर देना है इन्फ्यूज, ठीक है, ओवर 30 to 30 मिनट तक, तो 30 से 60 मिनट तक के लिए अपने को क्या देना होता है इसके अंदर मिनट के लिए इन्फ्यूजन देना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, नेक्स्ट ड्रग्स हमारी इसके अंदर सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो ये एक तरीके का क्या होता है एल्केनाइल एजेंट होता है, ठीक है। क्लास की बात करें फिर क्या है मोड ऑफ एक्शन देखें तो बफर एक्सेस हाइड्रोजन आयन इन द मेटाबॉलिज्म एसिडोसिस इंक्रीज द ब्लड पीएच, ये क्या करता है कि जो अपना ये क्या करता है हाइड्रोजन जो आयन होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस उसको क्या करता है ये एक्सेस करता है बॉडी से, जिससे क्या होता है पीएच होती है वो क्या होती है इंक्रीज होती है, ठीक है। कंबाइंस विद द एसिड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज एलिमिनेट वाया द लंग्स, और ये क्या करता है कि जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होती है उसको क्या लंग्स से एलिमिनेट करता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखें क्लिनिकल कंडीशन, किस किस कंडीशन में हम देते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारी इसके अंदर सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कंडीशन में देते हैं, और एक होता है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ओवरडोज की कंडीशन में हम कौन देते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट देते हैं। बात करें डोज की, तो डोज कैसे देते हैं, 1 mg मिलीक्यूलेंट पर केजी आईवी बोलस। बोलस का मतलब ये होता है कि मतलब जो हमारा जो मतलब 1 mg के पर जी की IV का बोलस, बोलस का मतलब ये होता है कि बोलस के अंदर अपन क्या करते हैं, एक साथ मेडिकेशन देते हैं, ठीक है, एक साथ मेडिकेशन देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बोलस। एंड रिपीट इज नेसेसरी बेस्ड अपॉन द पीएच मॉनिटरिंग। यदि आप पीएच मॉनिटरिंग करते हो तभी भी इस एसिडोसिस है तो फिर वापस आपको रिपीट करनी होती है ये सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट मेडिकेशन पढ़े तो नेक्स्ट मेडिकेशन है हमारी इसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट। कौन सी, मैग्नीशियम सल्फेट। बात करें मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर की कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो ये क्या होता है, ये एंटी एरिथमेटिक भी है और एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी है। बात करें कैसे काम करता है, तो काम करता है ये स्लो करता है कंडक्शन को एंड स्टेबलाइज एक्साइटेबल मेम्ब्रेन्स इन द कार्डियक टिश्यू। देखिए अपनी जो एक्साइटेबल जो कार्डियक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, टिश्यू होते हैं, उसको क्या करता है, स्टेबलाइज करता है और स्लो करता है कंडक्शन को, ठीक है। असेंशियल फॉर द न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशंस एंड द कार्डियक फंक्शन, ये करता है, जरूरी होता है हमारे एक तो कार्डियक ट्रांसमिशन और कार्डियक फंक्शन के लिए ये जरूरी होता है। बात करें कि कौन सी कंडीशन में देते हैं, तो हम 3 कंडीशंस में देते हैं इसको। कौन सी कंडीशन में देते हैं, 3 कंडीशंस में, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है अपनी टोर्सा डी पॉइंट। टोर्सा डी पॉइंट के अंदर देते हैं अपन हाइपोमैग्नीशिया कंडीशन में देते हैं और एक एक्लेम्सिया कंडीशन में देते हैं। एक्लेम्सिया का मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग जब प्रेग्नेंट होती है लेडी, तो उस टाइम क्या होता है, उसको क्या होते हैं, सीजर्स आते हैं, ठीक है, इंक्रीज बीपी होता है, बीपी के साथ में सीजर्स आते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एक्लेम्सिया, ठीक है। तो प्रिवेंट द सीजर इन प्रेगनेंट वो आ गया, ठीक है। इसके अंदर मैंने बताया आपको। बात करें डोज की, तो इसको डोज कैसे देनी है, इसको डोज देनी है 1-2 ग्राम IV डाइल्यूट इन द 5 to 50 to 100 ml D5W। D5W का मतलब होता है डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, ठीक है, ओवर टू 5 to 20 मिनट, 5 से 20 मिनट के अंदर अंदर देना होता है। कैसे देना होता है, 50 से 100 ml डेक्सट्रोज के अंदर 1 से 2 ग्राम IV डाइल्यूट करके हमें देना होता है। बात करें नेक्स्ट मेडिकेशन है हमारी इसके अंदर लीडोकेन, ठीक है। लीडोकेन की बात करें तो ये भी एक तरह की क्या होती है, एंटी रिदमिक क्लास होती है, ठीक है। मेडिकेशन मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो यह क्या करती है, ब्लॉक करती है सोडियम चैनल ब्लॉकर को, रिड्यूस करती है एक्टिविटी ऑफ कार्डियक सेल को, ठीक है, प्रिवेंट करती है एरिथमिया को। नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ एक्शन द पोटेंशियल ड्यूरेशन ऑफ स्टमिक। ये क्या करती है, जो स्टमिक टिश्यू होता है, स्टमिक टिश्यू का मतलब ये होता है कई बार क्या होता है ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, इससे टिश्यू की डेथ हो जाती है, तो उसको बोलते हैं इस्चेमिया, ठीक है। तो उसको क्या करती है, ये एक्शन को रोकती है। बात करें इसके अंदर की क्लिनिकल लेवल कौन सी कंडीशन देते हैं, तो इस कंडीशन को हम देते हैं, एक तो बोलते हैं वेंट्रिकुलर एरिथमिया इन VAFVT के अंदर देते हैं, और एक तो लोकल एनेस्थीसिया के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया के लिए डोकेन को यूज करते हैं। बात करें कि अपन इसको जो डोज है, डोज कैसे देते हैं, तो देखो इसकी डोज देने का एक तो है कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट को देते हैं 1 to 1.5 mg पर kg पुश देते हैं। यदि कि भाई फर्स्ट डोज काम नहीं कर पाई तो उसको रिपीट करते हैं 5 to 10 मिनट के अंदर। मैक्सिमम कितना देते हैं, तो बताना 3 mg पर kg दे सकते हैं, ठीक है। इनिशियल कितना देंगे, 1 से 1.5 mg पर kg, और मैक्सिमम दे सकते हैं कितना 3 mg पर kg हम देते हैं, ठीक है। अब बात करें कुछ की पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। तो कुछ की पॉइंट्स हैं अपने जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आते हैं, कुछ की पॉइंट्स देखेंगे हम। कुछ की पॉइंट्स देखते हैं, कुछ की पॉइंट्स कैसे हैं, कुछ की पॉइंट्स देखते हैं हमारे, ठीक है। तो फर्स्ट की पॉइंट है हमारा क्रिटिकल मॉनिटरिंग। इसमें क्या होता है, इसमें देखो क्या करना है, ऑलवेज मॉनिटरिंग द पेशेंट ECG ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन व्हेन द एडमिशन डिटेक्ट। जब भी हम ये मेडिकेशन दें, जितनी मैं अपने बात की है, ठीक है, इनको देते टाइम क्या करना है, एक तो अपने को ECG ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सेचुरेशन, इनको हमेशा क्या करना होता है, मॉनिटर करना होता है। देन साइड इफेक्ट, बी अवेयर टू द पोटेंशियल एडवर्स रिएक्शन लाइक ब्रेडिकार्डिया, एट्रोपिन ओवरडोज और प्रोलॉन्ग एटेनोज। तो क्या करना है, साइड इफेक्ट हमेशा याद रखना है, ब्रेडिकार्डिया किसका, एट्रोपिन का, ठीक है, साइड इफेक्ट है, और प्रोलॉन्ग क्यूटी किसका है, अमाइनोट्रोन का साइड इफेक्ट है। अब बात करते हैं कुछ डायल्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फॉलो द एट्रोपिन डायल्यूशन एंड इन्फ्यूजन रेस्ट टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन। तो अपने अगर कुछ जो अपन डाइल्यूट करते हैं उनको क्या करते हैं, ढंग से देना होता है, ठीक है। तो इसी तरीके की क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम हर चीज़ें मिलती रहे। धन्यवाद।